कल हमारी आज़ादी के पूरे साल 75 हो जाएंगे। सौभाग्य से जितने भी हम यहाँ बैठे हैं वो सन 47 के बाद के पैदा हुए, लेकिन जिन्होंने सुध संभाली थी 47 के अंदर या 50 के दशक के अंदर, उनको याद होगा कि उस टाइम के ऊपर हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती और आज के दिन हम अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेजने लगे। और ये मैं यूं कहूं कि सरकारों की ही उपलब्धि है, गलत है। ये देश की जनता की उपलब्धि है और इसके अंदर सभी जात, सभी मजहब, सभी भाषी, बूढ़े जवान सब मिलकर के जब देश के लिए नारा लगाते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोगों के मन के अंदर भी गुलछर्रे उड़ने लग जाते हैं कि हमारा देश कहाँ था, कहाँ पहुँचा है। लेकिन साथ साथ ये भी सोचते हैं कि हमने कहाँ पहुँचना है। आज के दिन टेक्नोलॉजी का वातावरण है, जो पहले 100 बरस के अंदर परिवर्तन हुआ करता था वो आज के दिन सिर्फ 10 साल के अंदर होने लग रहा है। और जब 75 साल के अंदर हम विश्व के परचेजिंग पावर पैरिटी के तौर के ऊपर चौथे स्थान के ऊपर हैं, तो क्या जिस तरह से आज़ादी के अंदर हम सब इकट्ठे होकर के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सब मज़हब के इकट्ठे होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, तो क्या अगले 25 बरस के अंदर चौथे स्थान के ऊपर आज के दिन परचेजिंग पावर पैरिटी पे हिंदुस्तान है? अगर हम प्रयास करें तो अमेरिका को और चाइना को छोड़ करके बाकी सारे मुल्कों से हम आगे आ सकते हैं और इस चीज़ का हमने प्रयास करना है। और जब माली हालत सुधरेगी तो लोगों की हालत सुधरेगी, चाहे गांव के अंदर हो चाहे शहर के अंदर हो, नौकरियां उपलब्ध होंगी, तो सारे के सारे लोग आज के दिन अगर ये प्रण करें कि जिस तिरंगे के नीचे हमने सांस ली थी, पहली सांस आज़ादी की 47 के बाद की, वो जब हम रहे ना रहे, हमारे आने वाली नस्लें पे लोगों को कम से कम ये तो एहसास हो कि मेरे पूर्वजों ने ये काम किया था। आज के दिन विश्व के अंदर अमेरिका और चीन के बाद हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। आज मकसद ये है और इसलिए मैं इसको कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि झंडे का हरा नीचे होता है और ये ऊपर होता है। और मुझे याद है कि मैं एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर प्रतियोगिता के अंदर गया था, तो वहाँ पर एक लड़की को खड़ा कर देते हैं उसी मुल्क की, उसके नीचे उसको हाथ पे झंडा दे देते हैं, कहीं श्रीलंका का दे देते हैं, कहीं अमेरिका का दे देते हैं, कहीं चाइना का दे देते हैं। तो हमारे सामने लड़की थी, उसके हाथ में हिंदुस्तान का झंडा दे दिया और उसने उल्टा पकड़ रखा जैसे बता रहा हूँ। और मेरे सामने सारे खिलाड़ी, मेरा तो कद छोटा है ना, तो उन सारे हरियाणा जैसे ठाटे ठाटे, मैं बीच में फंसा हुआ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा आगे रोड किधर को है, सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन झंडा क्योंकि ऊपर ले रखा था, मुझे दिखाई दे गया कि झंडे का उल्टा पकड़ रखा है इन्होंने। और जब उन्होंने कहा मार्च पास करो, मैंने सबको डांटा, रुको रुको, ये सारी टेलीविजन पे आ रही है और अगर कोई इसको देख लेगा तो हमारी फजीयत क्या होगी कि हमारे देश के लोग ये नहीं जानते कि झंडा कैसे है। सब फोटो खिंचवाने के चक्कर में थे, झंडे की तरफ किसी ने निगाह ही नहीं करी। तो मैं पकड़ लिया तो टीवी के ऊपर सही झंडा आ गया, नहीं तो उल्टा झंडा आ जाता तो सारे विश्व में फजीयत होती कि इंडियन टीम पूरी तौर के ऊपर मार्च पास के ऊपर गई है और झंडा उल्टा पकड़ा हुआ है। तो आज के दिन ये बड़ा उस तौर के ऊपर समझाने का भी है। आप सब लोगों को दिन मुबारक। आने वाले समय के अंदर हम और आप मिलते भी रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा सबका मिलमा देश